हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। तो जैसा आप जानते हैं, आज है 17 ऑफ मई और आज होना था अनाउंस लॉकडाउन 4 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तब तक एक नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट हुआ है मार्केट को लेकर, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में निकल के आती हैं जो कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिए पैनिक एरिया एक जो है बन जाता है। क्योंकि जब लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो लोगों को यही समझ में आता है कि जो है हमें बंद रहने के लिए ही बोला गया है और जितने भी काम काज हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यही बिल्डअप होता है कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो गया और अब जो बिज़नेस को ये जो है इम्पैक्ट करेगा। यानी कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो है कस्टमर जो है अपने घर से नहीं निकलेंगे मार्केट करने के लिए। तो सीधा सीधा जो है ये जो शॉप्स हैं या जो कोई बिज़नेस आप खोल के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है भारी गिरावट आएगी। तो अभी जो है इन्फॉर्मेशन आई कि लॉकडाउन 4 जो है वो एक्सटेंड हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो पहले लॉकडाउन 3 के अंदर थी। जिस तरीके से सारे रूल्स और रेगुलेशन है उसी तरीके से इम्प्लीमेंट है, बट हल्का सा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो चीज़ें थोड़ी निकल के आई हैं और छोटी मोटी चीज़ें और निकल के आई हैं जिनमें जो है थोड़ा बहुत छूट दिया गया। अदरवाइज़ सब कुछ बिल्कुल जो है वो सेम ही है। अब आगे हम बात करें तो देखिए, जॉब की अगर हम बात करें या फिर काम की बात करें, कंपनीज़ की बात करें या धंधे की बात करें, तो सभी को यही बोला गया है, वही वर्क फ्रॉम होम वाला। और ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसमें कि ये निकल के आया हो कि प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे चालू होगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यानी कि काम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है कंपनीज़ को एक सही ट्रैक मिलेगा। तो ऐसी कोई भी खास न्यूज़ निकल के नहीं आई। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है, क्योंकि कभी भी इतनी बड़ी जब न्यूज़ आती है तो मार्केट को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब निफ्टी का मैंने 3 मिनट का चार्ट जो है स्क्रीन के ऊपर लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं आपको इंडिकेटर बेसिस पे ये समझाने की कोशिश करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी यहाँ से गिरी है और यहाँ पर हमारे पास सिग्नल है बाय का। और एटलीस्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट हो सकता है बाद में गिर जाए, मगर यहाँ से गैप अप ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुश होकर फिर नीचे चली जा सकती है, मगर एक बार यहाँ से मार्केट को ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। अभी क्योंकि लॉकडाउन का जो न्यूज़ आई है वो बहुत ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा और मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार बहुत सारी जो कंपनीज़ थी और बहुत सारे लोग थे, ये एक्सपेक्टेड था उनको कि शायद लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा और बाकी कंट्रीज़ की तरह जो है वो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। और ये जो है बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती, लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती और वो कहीं ना कहीं जो है वापस चीज़ें ट्रैक पे आने की कोशिश करती और कहीं ना कहीं मार्केट में एक उछाल आता। मगर यहाँ से जो है वो एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आया है, उससे मार्केट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है और इम्पैक्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे भी गिर सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एक बार देखते हैं। और निफ्टी को अगर हम लें 3 मिनट के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर सेल सिग्नल आया है और रिवर्सल लाइन को इसने यहीं पर जो है टच करके नीचे की तरफ क्रॉस किया है। मगर जब हम इसको देखते हैं तकरीबन 15 मिनट के अंदर, तो 15 मिनट के अंदर हमारे पास लास्ट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें शो करता है और 5 मिनट के ऊपर भी इसने हमें सेल सिग्नल दिया है। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सॉलिड सिग्नल है ये, बट अगर एज अ न्यूज़ में बात करूँ, अगर इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की बात करूँ कि ये न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट करेगा, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस न्यूज़ ने कहीं ना कहीं लास्ट सैटरडे यानी कि लास्ट फ्राइडे को हमें कहीं ना कहीं इशारा किया था कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। मगर वो बहुत सॉलिड इशारा नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉलिड मतलब उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि लास्ट कैंडल पे ही आपको जो है कि इशारा मिला 5 मिनट पे। 3 मिनट की अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है थोड़ा पहले ही तकरीबन आधा घंटा पहले आपको जो है सेल सिग्नल मिला था, जिसके ऊपर आप जो है बिलीव कर भी सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर रिपीटेडली 3 सिग्नल्स आपका जनरेट हुए और नॉर्मली मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जब भी कोई सिग्नल हमारा बनता है
और अगर तुरंत ही यानी कि 1 से 2 कैंडल बाद अगर आपका दूसरा सिग्नल बनता है तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। मगर अगर वो सिग्नल बिल्कुल फेल होता है, उसके बाद जो सिग्नल आपको मिलता है तो डेफिनेटली वो सिग्नल जो है आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। तो यहाँ से अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ से ये नज़र आता है कि कल मार्केट जो है वो नेगेटिव ओपन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, क्योंकि ये मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं हम सब अगर अपनी बात करें तो अभी लॉकडाउन जो 4 एक्सटेंड हुआ है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि अभी पहले की तरह ही चीज़ें सब बंद रहेंगी। हालांकि बहुत सारी दुकानों को खोलने के लिए बोला है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला है, स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी सारी जो है परमिशंस दी गई हैं कि आप अपने हिसाब से डिसीज़न कर सकते हैं। मगर फिर भी इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को 1 से 2 दिन लगेगा कि क्या चीज़ खुलेंगी क्या नहीं खुलेंगी, जब तक मार्केट शायद नॉर्मल हो। पर मेरी तरफ से मुझे लगता है कि एक नेगेटिव न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए, और कल मार्केट खुलते ही जो है वो गिर सकती है इस न्यूज़ की वजह से, और जो बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और मेरा तो आपको यही बोलना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सुबह के टाइम में इन्वेस्ट मत कीजिए पैसा, और क्योंकि कल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस भी साइड मार्केट खुलेगी उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। क्योंकि जो सिग्नल्स हमारे पास इस तरीके से हैं कि जिस भी साइड मार्केट की डायरेक्शन बन जाएगी मॉर्निंग की पहली कैंडल पे ही मार्केट जो है वो मेरे को लगता है उसी डायरेक्शन में कल मूव करेगी, जिसमें कि मुझे ज़्यादा लगता है कि मार्केट अब गिरने के चांसेस मेरे को लगता है कि ज़्यादा हैं। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में चांसेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनिशियली लेवल पे जो इन्वेस्टर्स में पैनिक रहेगा, और शायद उसके बाद जो है फर्स्ट हाफ के बाद जो है मार्केट अपनी चाल पकड़ ले और उसके बाद जो है मार्केट स्टेबल हो जाए और ऊपर की तरफ जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मोटो था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ कल ऐसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप कीजिए सेफ ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।